वैसे तो पांडव सारे काम करने में सक्षम थे। इसकी एक वजह ये भी थी कि उनको श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि पांडवों को रावण के ससुर यानी कि मयासुर की मदद लेनी पड़ी थी। पर सोचने वाली बात है कि धर्म का साथ देने वाले पांडवों ने एक असुर से मदद क्यों ली। ये बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र ने पारिवारिक कलह को शांत करने के लिए पांडवों को रहने के लिए खांडव वन दे दिया था, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच शांति बनी रही। पांचों पांडव ने भी शांति से ये बात मान ली और खांडव वन में रहने चले गए। लेकिन तब वो वन रहने लायक नहीं था। किसी जामने में वहां नगर हुआ करता था। लेकिन जब पांडव वहां पहुंचे तो वो सिर्फ एक बीहड़ जंगल था, जहां जंगली पेड़ों के सिवा और कुछ नहीं था। अब ऐसे में पांडवों के सामने ये चुनौती थी कि वो कैसे उस वन को रहने लायक बनाए। इस चुनौती को पार करने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और कहा कि इस भूमि को एक नगर में बदलना होगा। इसके लिए पहले जंगल को साफ करना होगा। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र से उस जंगल में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में वो वन आग की लपटों से धधक उठा। उसी वन में मयासुर नाम का एक दानव भी रहता था। कहते हैं जब श्री कृष्ण का चक्र मयासुर को मारने के लिए बढ़ा तो उसने अर्जुन के चरण पकड़ लिए। अर्जुन के कहने पर माधव ने मयासुर को छोड़ दिया और उसकी जान बच गई। इसके बाद उस वन को नगर बनाने के लिए श्री कृष्ण ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा का आवाहन किया। तब विश्वकर्मा जी ने उन्हें बताया कि प्रभु, इस खांडव वन में मयासुर ने पहले भी एक नगर बसाया था, लेकिन आज ये खंडहर हो चुका है। आप दोबारा नगर बनाने के लिए मयासुर की ही मदद लीजिए। वो यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है और वो एक कुशल शिल्पकार भी है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब मयासुर से इस बारे में बात की तो वो तुरंत मान गया। उसने उस खंडहर को पांडवों के लिए एक सुंदर नगरी में बदल दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। कहते हैं उस समय ये नगरी बिल्कुल इंद्रदेव के स्वर्ग की तरह थी, इसीलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। इसकी सुंदरता के चर्चे इतने ज्यादा थे कि कौरवों को इस बात से जलन होने लगी थी। क्योंकि ये नगरी मयासुर ने बनाई था, इसलिए यहाँ कई ऐसी चीजें थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। खासकर पांडवों का महल, वो तो इंद्रजाल जैसा बनाया गया था। इतना ही नहीं, मयासुर ने उन्हें दिव्य हथियार भी दिए, जिनका इस्तेमाल पांडवों ने महाभारत युद्ध में किया था। सबसे पहले मयासुर ने एक दिव्य रथ दिया, जो बहुत तीव्र गति से चलता था और उसे कभी भी अचानक मोड़ा जा सकता था। आपको बता दें, वो रथ महाराजा सोम का था। इसके बाद उन्होंने कौमुद गदा दी, जो बहुत ही प्रचंड थी। कहते हैं वो गदा भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। आखिर में मयासुर ने अर्जुन को गांडीव, धनुष और एक ऐसा तरकश दिया जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते। मयासुर ने बताया, अर्जुन, ये धनुष बहुत ही खास है। इसे दैत्यराज विश्रवा ने महादेव की आराधना करके उनसे प्राप्त किया था। अब आपको मयासुर से जुड़ी कुछ और रोचक बातें बताते हैं। दोस्तों, जिस तरह विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे, ठीक उसी तरह मयासुर असुरों के वास्तुकार थे। मयासुर को हर तरह की रचना करने का ज्ञान प्राप्त था। मान्यता है कि उस काल की आधी दुनिया की चीजें मंदोदरी के पिता यानी कि मयासुर ने ही बनाया था। कहते हैं वो इतना प्रभावी और चमत्कारी वास्तुकार था कि अपने निर्माण काम के लिए पत्थर तक को पिघला देता था। इतना ही नहीं, उसने इंद्र को भी मायावी विद्याओं का ज्ञान दिया था। भारतीय खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत की रचना भी मयासुर ने ही की थी। बता दें, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए ये सिद्धांत बहुत मददगार सिद्ध होता है। आपको बता दें, मयासुर 7 पतालों में से एक तलातल का राजा था। मान्यता है सुतल लोक से नीचे तलातल आता है और वहीं पर त्रिपुराधिपति दानवराज मयासुर रहता है। आज हम आपको एक ऐसे तालाब के बारे में बताएंगे जो लंकापति रावण के मूर्ति से बना है। पर सोचने वाली बात है कि ऐसा अपवित्र तालाब धरती पर बना कैसे।
झारखंड के देवघर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते काफी प्रचलित है। कहते हैं ये नवा ज्योतिर्लिंग है और इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इसी मंदिर के पास ही एक तालाब है जिसमें सभी श्रद्धालु स्नान करने के बाद बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और इसी तालाब के पास में एक दूसरा तालाब है जिसमें स्नान आचमन तो कोई उसे छूता तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लंकापति रावण के मूत्र से बना तालाब माना जाता है। कहते हैं जो उस तालाब के जल को छू भर लेता है उसे कई जन्मों का पाप लगता है और फिर उसे अपने उन पापों से जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती। पर सोचने वाली है कि क्या रावण ने सच में इतना मूत्र विसर्जन किया कि उससे एक तालाब बन गया? इस सवाल के जवाब के लिए आपको एक पौराणिक कथा जाननी होगी। दरअसल लंकापति रावण महादेव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कई तरह के उपाय किए, लेकिन जब शिवजी से उसे कोई जवाब नहीं मिला तो आखिर में वो अपने सिर काटकर उन्हें चढ़ाने लगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और उसके साथ लंका जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन महादेव ने रावण से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम उस शिवलिंग को जिस जगह एक बार रख दोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा, यानी कि फिर मैं वहां से नहीं हटूंगा। रावण को अपने बलशाली होने पर इतना घमंड था कि उसने शिव जी की ये शर्त तुरंत मान ली। उसने सोचा शिवलिंग चाहे कितना ही भारी क्यों न हो, मैं उसे एक बार उठाऊंगा तो सीधा लंका जाकर ही स्थापित करूंगा। इसके बाद उसने शिवलिंग को उठाया और उसे लेकर लंका की ओर चल दिया। ये देखकर सभी देवताओं को चिंता होने लगी और वो तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोले, प्रभु दशानन को रोकने के लिए अब आप ही कुछ करना होगा। अगर रावण महादेव को लेकर लंका चला गया तो वो सारे संसार में हाहाकार मचा देगा। उधर रावण बिना रुके लंका की तरफ चला जा रहे था कि तभी रास्ते में उसे लघु शंका लगी। पर अब समस्या ये थी कि वो शिवलिंग को बिना नीचे रखे कैसे लघु शंका करे, और शर्त के मुताबिक वो शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता था। पर तभी दशानन की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो वहीं पास में खेल रहा था। उसने उस बालक को बुलाया और उससे विनती की कि कुछ समय के लिए वो इस शिवलिंग को अपने हाथों में थाम ले। उस बच्चे ने रावण की बात मान ली। फिर उसने उस बालक को शिवलिंग थमाया और लघु शंका करने चला गया। भगवान ने ऐसी माया रची कि रावण को लघु शंका करने में अधिक समय लगने लगा। दरअसल उसके पेट में इतना पानी समा गया था कि उसकी मूत्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ वो बालक आखिर कितनी देर शिवलिंग संभालता, थककर उसने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया, जिसके बाद वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। वैसे आपको बता दें, वो बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु ही थे और ये सारी लीला उन्हीं की रचाई हुई थी। रावण मूत्र विसर्जन करने के बाद जब वापस उस जगह लौटकर आया तो उसने देखा शिवलिंग धरती पर रखा हुआ है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो जोर से उस बालक पर चिल्लाने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि दशानन ने उस शिवलिंग को हिलाने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। क्रोध में आकर उसने शिवलिंग पर इतनी जोर से पैर मारा कि वो शिवलिंग जमीन के अंदर धंस गया। और आज भी ये शिवलिंग वैसे का वैसे ही है। इस मंदिर की एक खास बात और है जो इसे बाकी शिव मंदिरों से अलग करती है। वो ये कि आमतौर पर शिव जी के मंदिर में उनके पास उनका त्रिशूल रहता है, लेकिन इस मंदिर में उनके पास त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है, जिसे महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारा जाता है और फिर महाशिवरात्रि के 1 दिन पहले पूरे विधि विधान के साथ उसकी पूजा अर्चना करके उसे वापस स्थापित कर दिया जाता है। कहते हैं इस प्रक्रिया के दौरान भगवान शंकर और माता पार्वती के गठबंधन को भी खोल दिया जाता है। रावण एक तरफ जहां महापंडित और महाज्ञानी व्यक्ति था, वहीं दूसरी तरफ अपनी शक्ति और ज्ञान के घमंड में उसने खुद को ही भगवान मान लिया था।
रावण की कुछ ऐसी इच्छाएं और सपने भी थे जो अगर पूरे हो जाते तो धरती ऐसी नहीं होती जैसी आज हम देख रहे हैं। बता दे, रावण का सपना था कि वो शराब से दुर्गंध खत्म करना चाहता था। रावण उस समय में भी विज्ञान और तकनीक का जानकर था, लेकिन उसके इस सपने के पीछे उसकी गलत मंशा थी। दरअसल रावण ये सोचता था कि अगर शराब गंधहीन हो जाए तो हर कोई इसका सेवन कर सकेगा, जिसके बाद लोगों में असुरी शक्तियां बढ़ेंगी, जिससे रावण और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इतना ही नहीं, लंकापति रावण का एक और अधूरा सपना था कि वो इंसान के खून का रंग सफेद करना चाहता था। कहा जाता है कि रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान करोड़ों लोगों का खून बहाया था, जिस वजह से सभी नदियां सरोवर लाल हो गई थी और पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसलिए रावण चाहता था कि खून का रंग लाल की जगह सफेद हो जाए, ताकि किसी को पता ही न चले कि उसने किसी का वध किया है। वहीं बता दे, रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां का निर्माण करना चाहता था। वो जानता था कि भगवान की पूजा लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना के लिए ही करते हैं। इसीलिए वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाकर सीधा भगवान को चुनौती देना चाहता था, और चाहता था कि लोग भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करें। अगर रावण की ये इच्छा पूरी हो जाती तो अच्छे बुरे सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। रावण का ये सपना पूरा होता उससे पहले वो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। इसके साथ ही रावण सोने में सुगंध डालना चाहता था। आप सभी ने सुना होगा कि लंका पूरी सोने की बनी हुई थी। ये बात दर्शाती है कि रावण सोने का बहुत शौकीन था, और वो चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए, ताकि सुगंध से जान लिया जाए कि सोना कहाँ है और उसे खोजने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही रावण चाहता था कि दुनिया में हर इंसान के पास इतना धन हो कि लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना छोड़ दें। लेकिन उसका ये सपना भी अधूरा रह गया। यही नहीं, यहाँ तक कि रावण विश्व के सातों समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था, ताकि पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और वो काले रंग को गोरा करना चाहता था। दरअसल रावण का पूरा शरीर काले रंग का था। काला रंग होने की वजह से महिलाएं अक्सर रावण और पूरी असुर जाति का अपमान करती थी। इसी वजह से रावण चाहता था कि जितने भी लोग काले हैं उनके शरीर का रंग गोरा हो जाए, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके और लोगों के बीच में रंग को लेकर भेदभाव न रहे। इसके साथ ही रावण का आखिरी अधूरा सपना था कि धरती पर भगवान की पूजा न की जाए। रावण खुद को इतना बलशाली समझता था कि उसकी इच्छा थी कि पूरी दुनिया में हर कोई सिर्फ उसे ही पूजे। उसने इसके लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका। तो देखा आपने रावण के कौन से सपने अधूरे रह गए, और अगर वो पूरे हो जाते तो क्या होता। वहीं दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, इतना शक्तिशाली और मायावी होने के बाद भी रावण ने कभी भी माता सीता को छुआ क्यों नहीं? दरअसल वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार एक बार रावण आराम फरमाने के लिए कुबेर के शहर इलाका गया। कुबेर का शहर हिमालय के पास था। वहीं से रंभा गुजर रही थी। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर रावण मोहित हो गया और रंभा को बुरी नीयत के साथ रोक लिया। इस पर रंभा ने रावण से उसे जाने देने की प्रार्थना की। इसके साथ ही कहा कि आज वो आपके भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर से मिलने का वादा दिया है। मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन इन बातों का रावण पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की और उसका हरण कर लिया। और तब रावण ने हर रिश्ते को तार तार कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ जबरन अपनी नियत पूरी की और फिर रंभा को उसी हालत में वहीं छोड़कर निकल गया। इस घटना के बाद रोती बिलखती हुई रंभा अपने पति नलकुबेर के पैरों पर जाकर गिर पड़ी। उसने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सेना बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने मेरे साथ जबरदस्ती नजदीकियां बनाई।
अपनी पत्नी के साथ हुए इस दुराचार से क्रोधित होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के अपने महल में रखा या उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा। इसी श्राप के डर के चलते रावण ने माता सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की और न ही उन्हें कभी